हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन यहाँ पे एलसीएम तथा एचसीएफ की क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं। अपन ने दो टाइप पहले क्लास में पढ़ लिए थे, तो टाइप 3 देखते हैं। यहाँ पे टाइप 3 क्या है, तो हेडिंग डालते हैं टाइप 3। टाइप 3 इसमें क्या दे रखा, जैसे फर्स्ट संख्या यदि 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 फर्स्ट तथा सेकंड संख्या दी हुई हो, संख्या दी हुई हो। यदि फर्स्ट तथा सेकंड संख्या दी हुई है तो एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम तथा यदि फर्स्ट तथा सेकंड संख्या दी हुई है तो एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन जानते हैं कि फर्स्ट संख्या तथा सेकंड संख्या इंटू सेकंड संख्या का मल्टीपल कितना होता है, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ ये होता है। तो ये वाला इसमें से तीन चीजें दे देगा और एक चीज अपन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यदि तो फर्स्ट संख्या दे देगा या फर्स्ट संख्या तथा सेकंड संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा तो अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। यदि वो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, सॉरी एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम निकाल सकते हो। इसी प्रकार एलसीएम या एचसीएफ दे देगा और फर्स्ट संख्या दे देगा, सेकंड संख्या निकाल सकते हो। एलसीएम एचसीएफ दे देगा और सेकंड संख्या दे देगा, फर्स्ट संख्या निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है, कोई संख्या का एचसीएफ दिया है 12, एचसीएफ दिया हुआ 12 और यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा 240। किसी संख्या का एचसीएफ तो दे रखा 12 और एलसीएम दे रखा 240 और थर्ड संख्या, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट संख्या दे रखी है उसने, फर्स्ट संख्या 12 24 ले लो, चलो 24 हो। यदि एचसीएफ तो 12 हो, एलसीएम 240 है और यहाँ पे फर्स्ट संख्या 24 है, तो सेकंड संख्या कैलकुलेट करनी है अपन को। सेकंड संख्या कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आया है तुम्हारे यहाँ पे एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको, अपन जानते हैं कि फर्स्ट संख्या तथा सेकंड संख्या का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वही कहना अपन को, फर्स्ट संख्या तथा सेकंड संख्या यानी 24 गुणा फर्स्ट संख्या कौन सी 24 है, सेकंड संख्या को 1 मान लेंगे और थर्ड यहाँ पे एलसीएम कितना है 240 और एचसीएफ कितना है 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 24 से इसको काट लो, ये 10 बार कट जाएगा और 10 गुणा 12 कितने होते हैं 120 हो जाएंगे, 120 हो जाएगा ये। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। क्या निकालना है, सेकंड संख्या आ गई अपने पास। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यदि अब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी फर्स्ट संख्या तथा सेकंड संख्या का मल्टीपल, फर्स्ट संख्या तथा सेकंड संख्या का मल्टीपल है, जैसे कि 6845 ये दिया हुआ और एचसीएफ दिया है। एचसीएफ बराबर कितना है, यहाँ पे 37 ले लो और यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम बराबर ज्ञात करना है ये। तो क्वेश्चन आया ये एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसके, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को मल्टीपल दे रखा और एलसीएम दे रखा, तो सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल सकते हो। तो ये कर लो, यहाँ पे कितना मल्टीपल दे रखा 6845 को किसके इक्वल कर दो, यानी यहाँ पे एलसीएम को तो x मान लो और गुणा 37। तो यहाँ पे x को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6845 एज इट इज और यहाँ पे 37 इसके नीचे चल जाएगा, 37 से डिवाइड कर दो इसको। अब 37 से डिवाइड करेंगे 68 को तो कितनी बार जाएगा, एक बार, दो बार में तो 74 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। इसके बाद में 68 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 31 बच जाएगा। यहाँ पे आगे क्या 4 है तो 31 पहले अपन ने यहाँ पे रिमाइंडर बच गया तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। अब 314 को 37 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा, 296 हो जाएगा। क्योंकि 200 यहाँ पे अगर 9 बार देते हैं तो 200 यहाँ पे 314 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 314 को 296 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 18 और कितनी बार गया 8 बार में
और 18 बच गया तो यहाँ पे लास्ट में कितना दे देगा, 5 दे देगा, 185 हो जाएगा। अपन जानते हैं कि 37 पंजे कितने होते हैं, 185, तो 5 बार चल जाएगा यहाँ पे। तो ये अपना एलसीएम आ गया, ये अपना करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगला सवाल लेते हैं अपन। जैसे कि सवाल आया क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है, यदि एलसीएम बराबर दे रखा 90 गुना एस शेप, यदि एलसीएम एस शेप का 90 गुना है और यहाँ पे एलसीएम प्लस एस शेप का योग भी दिया हुआ है, इसमें दे रखा 1456 उसने दिया हुआ है। तो और फर्स्ट संख्या भी दे रखी साथ में, फर्स्ट संख्या दे रखी यहाँ पे, फर्स्ट संख्या चलो 160 ले लेते हैं, यहाँ पे 160 दी हुई है, लेते नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फर्स्ट संख्या दे रखी, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, सेकंड संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आया HM 2018 में, यानी हेडमास्टर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन एक चीज इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एलसीएम उसने दे रखा 90 गुना एस शेप का, तो इस वाली कंडीशन को इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 एस शेप और यहाँ पे एक एस शेप, 1 गुना एस शेप दे रखा बराबर 1456। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 एस शेप, और इसको किसकी इक्वल करेंगे, 1456 के इक्वल करेंगे। अब एस शेप की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपन, एस शेप की वैल्यू आ जाएगी 1456 अपॉन में कितना 91। अब इसको काट लेते हैं, किससे ज़्यादा, 7 से ज़्यादा है ना, 7 से जाएगा तो ये कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे 5 में जाएगी ना 0, और 7 अट्ठे 56, 7 से इसको काट लो 1 बार, और 7 दिया 21। अब 13 से ये भी जा रहा है, 13 एकम 13, और कितने बच गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 78 हो जाएगा, 13 छंग 78, 6 बार चल जाएगा। तो एस शेप की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16। और क्या पूछा है, सेकंड संख्या पूछे, तो सेकंड संख्या पूछी इसमें, एस शेप की वैल्यू तो अपने पास 16 आ गई यहाँ पे। अब सेकंड संख्या पूछी है तो सेकंड संख्या निकाल लेंगे। तो अपन जानते हैं कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का मल्टीपल एलसीएम तथा एस शेप का मल्टीपल होता है। तो फर्स्ट संख्या क्या है यहाँ पे 160 दी हुई है, सेकंड संख्या को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, और यहाँ पे एस शेप कितना दे रखा है, सॉरी एलसीएम कितना दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले से कह सकते हैं एलसीएम बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे। अब 90 गुना एस शेप होता है, 90 गुना, अब एस शेप की वैल्यू अपन ने निकाली कितना है 16, और साथ में इंटू 16 एस शेप हो जाएगा जिसकी वैल्यू 16 है। तो इसको कर लेते हैं सोल्व, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, और 16 से ये कट जाएगा 1 बार, और x की वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 16 कितने होते हैं, 9 गुना 16 144 होते हैं। तो ये 144 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। यदि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का रेशियो या अनुपात बोल सकते हैं इसको, ये दे रखा 7:11 यानी 7:11, और इसमें दिया हुआ एलसीएम बराबर ये दिया हुआ है, एलसीएम दे रखा 154। और तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट संख्या ज्ञात करनी है अपन को, फर्स्ट संख्या कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन आया ये वन रक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन जानते हैं कि एलसीएम संख्या क्या है, संख्या का रेशियो 7:11 है। तो संख्याओं को मान लेंगे 7x, 11x। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 11 अभाज्य संख्या है तो इनका मल्टीपल हो जाएगा, एलसीएम 77x हो जाएगा। अब एलसीएम तो 154 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दे रखा है, अपन ने कितना निकाला 77x निकाला, तो यहाँ पे 77x बराबर इसको इक्वल कर दो 154 के। अब 77 का डबल कितना होता है, यहाँ पे डबल ही होता है 154, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अपन को क्या निकालना, यहाँ पे फर्स्ट संख्या निकालनी, तो ये इसमें वैल्यू रख दो 7x बराबर, यानी फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है, फर्स्ट संख्या 7x होगी, तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आगे के सवाल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई संख्या दे रखी, जैसे कि यदि कोई संख्या दे रखी, जैसे अब ये मान लो फर्स्ट संख्या इसमें दे रखा, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, अगर रेशियो तीन संख्याओं का दे दे तो, 3 संख्याओं का रेशियो दे दे तो
ये हो जाएगा 4:5:6 और इसमें दे रखा एलसीएम बराबर 3600 तो एस सेप क्या होगा इसका, एस सेप बराबर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आया ये वीडियो 2021 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अपन इसका इन संख्याओं को x से मल्टीप्लाई करके x मान लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 4x, 5x, 6x और इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं कि 4 और 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों संख्याओं के पहाड़े में आए। तो यहाँ पे 4 और 5 6 60 ऐसी संख्या है, यानी क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। तो 60x ऐसी संख्या है जो सभी की संख्या सभी के पहाड़े में आएगी, तो या एलसीएम बोल सकते हैं इसको। अब एलसीएम तो यहाँ पे कितना दे रखा 60x बराबर, इसको एलसीएम के इक्वल कर दो यानी 3600। तो x की वैल्यू आ जाएगी x 0 से 0 और 6 से इसको काट लो, कितनी बार कट जाएगा 6 बार, यानी 60 अपनी यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या होती है, अगर इन संख्याओं की कॉमन संख्या अपना एस शेप होते तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस शेप कितना आ जाएगा 60, तो इसको एस शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई संख्या दे रखी, जैसे एस शेप दे रखा, एस शेप कोई संख्या जैसे कि यहाँ पे 408 ले लो और 1032 का एलसीएम एस शेप दे रखा है यहाँ पे, तो 1032x माइनस 408y ये एस शेप दे रखा है। ये दो संख्या है, इसका एस शेप इसके इक्वल है। और एक कंडीशन ये दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आया है रीट L1 2018 में सवाल पूछा गया है ये। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो अपन जानते हैं कि दो संख्या तो दे रखी और एस शेप दे रखा उसने, जो कि यहाँ पे दो अचर पद है x और y उसमें दे रखा, तो यहाँ से तो होगा नहीं। तो पहले तो अपन कहते हैं कि 408 और 1032 का एस शेप निकाल लेते हैं और इसकी इक्वल कर देते हैं। तो एक कंडीशन तो ये आ जाएगी और एक कंडीशन अपन को दी हुई है, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे निकाल लो 408 और 1032 का एस शेप निकालना। तो एस शेप क्या होता है, कॉमन संख्या से विभाजित करेंगे। कॉमन संख्या ये होती है कि इनके अंदर कॉमन संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे क्या है सम संख्या 8 है और सम संख्या 2 है, तो 2 से जाएगा। अब 2 से जाएगा और 4 से देना चाहिए, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 भी 4 से डिवाइड हो रहा, 32 भी 4 से डिवाइड हो रहा। इसी प्रकार अगर अपन थोड़ा सा आगे सोचते हैं 8 से डिवाइड करना चाहते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 032 8 से विभाजित हो रही और ये 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 से विभाजित हो रही, तो डायरेक्ट अपन 8 से ही दे लेते हैं ना। तो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 और इसी प्रकार 8 एकम 8 और कितने बच गए, 2 बच गए, यहाँ पे 23 हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16। अब 23 माइनस 16 कितने होते हैं यहाँ पे, 23 माइनस 16 यहाँ पे हो जाएंगे 7 बच जाएंगे, 7 इधर 2 है तो 72 हो जाएंगे। तो 8 नाम 72। अब किससे जाएगा, अब यहाँ पे विषम संख्या आ गई तो किससे देना पड़ेगा, 3 से दे दो, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 129 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक तो 12 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा। अब अपन अपने पास क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, तो एस शेप तो क्या होता है जो कॉमन होता है वही है, तो एस शेप आ जाएगा यहाँ पे। एस शेप बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 3 24 हो जाएगा। तो 24 एस शेप हो गया यहाँ पे। अब 24 एस शेप आ गया तो इसके इक्वल कर दो, ये भी तो एस शेप ही है दोनों संख्या होगा। तो यहाँ पे 1032 एक्स माइनस 408 वाई बराबर 24 ये आ गया। अब 24 यहाँ पे आ गया अपने पास। अब इनको 1032 और 408 24 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एस शेप ये है। तो ये संख्या कॉमन आ रही है इसमें, तो ये इससे कटना चाहिए। अब इससे कटेंगे 24 से, इसको 1032 को काटेंगे, तो यहाँ पे अपन ने इसको यहाँ पे फैक्टर किए तो कितना आना चाहिए, 43 आ जाएगा। तो 43 बार कट जाएगा, 43 एक्स माइनस, अब 408 को कितनी बार काटा है, 17 बार, तो ये 17 वाई हो जाएगा बराबर
यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन या इक्वेशन 1 मान सकते हो इसको। और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा, 7, ये कंडीशन दी हुई है। अब इसको इक्वल करने के लिए 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 17x हो जाएगा प्लस 17y बराबर 17 गुणा 7 कितने होते हैं यहाँ पे, 119 होते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर दो यहाँ पे, तो 43 और 17 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ये 60x हो जाएगा और 17y और 17y ये तो माइनस की, ये प्लस की, तो कितने हो जाएंगे, 0 बराबर 1 प्लस 119 यानी 120 हो जाएंगे। अब यहाँ पे काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 6 से इसको काट दो 2 बार, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आएगी तो 2 को समीकरण इसमें रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यानी इससे x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 यानी 5 आ जाएगा। अब x माइनस वाई की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के 5 बराबर यहाँ पे माइनस के 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को कर सकते हैं।